नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल आज जहां खड़ा है और ममता जिस राजनीति की शिकार बनती जा रही है या जिस राजनीति की वो शिकार बनती हुई दिख रही है और जिस तरीके से शिकार बनाने वाले सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दौर आज मुझे याद आ रहा है जिस दौर से कभी आज जो बंगाल गुजर रहा है, पश्चिम बंगाल, ठीक उसी तरीके से कभी बिहार भी गुजर रहा था। आज राष्ट्रपति कहती हैं कि मुझे डर लग रहा है, कोलकाता की घटना पर उन्हें डर महसूस हो रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ऐसा लग रहा था जैसे तूफान खड़ा हो गया। डॉक्टर के साथ अपहरण और हत्या बहुत ही जघन्य अपराध है। इस अपराध को लेकर माफी नहीं दी जा सकती है, लेकिन जिस तरीके की सक्रियता दिख रही है ना, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि हर कोई उस बेटी को न्याय मिले, उसके प्रति जवाबदेह और जिम्मेवार नहीं दिख रहा है। लेकिन ममता पर राजनीति हो, ममता को कैसे घेरा जाए, ये सिस्टम के इस चेहरे को लोग जरूर देख रहे हैं। याद है ना, आज राष्ट्रपति कहे हैं, कभी बिहार में हाई कोर्ट कहा था कि जंगल राज है बिहार में। याद है, सीबीआई, कौन कौन सा एजेंसी नहीं बिहार में उस दौर में है। लेकिन लालू यादव, जब तक एजेंसी के सहारे, कोर्ट के सहारे लालू यादव को कमजोर करने की कोशिश हुई, तब तक लालू यादव को कोई हिला नहीं सका। बिहार की जनता उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा रही। 2005 में वो चुनाव हारे, जब जनता उनसे उस ऐसा नहीं है कि उस दौर में अराजक की स्थिति हो गई थी। 2005 में तब हारी जब जनता के सामने नीतीश कुमार जैसा विकल्प आया। ये आज हम इसलिए कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को हटाने के लिए जिस तरीके से संघ, बीजेपी और बाकी जितनी भी एजेंसी है काम कर रही है, ममता को कमजोर इसके सहारे नहीं किया जा सकता है। ममता और मजबूत होकर निकलेगी बाहर, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से मीडिया का खेल बंगाल में चल रहा है, कभी बिहार में भी होता था। गौतम शिल्पी हत्याकांड हुआ, मामला सीबीआई चल गई। सीबीआई आज तक तय नहीं कर पाया कि गौतम शिल्पी के साथ हुआ क्या था। उस दौर में बड़ी चर्चा हुई थी कि साधु सुभाष यादव उसके साथ रेप कर दिया, क्या क्या चर्चाएं हो रही थी। चंपा विश्वास, आईएएस की पत्नी, क्या क्या नहीं हुआ उस दौर में। और मीडिया तो समझिए कि रंगा रहता था, पेपर हर दिन, अखबार, मैगजीन, टीवी चैनल। जैसे आजकल बंगाल में है, बंगाल में जो घटना घटी, घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। लेकिन इस देश में रोजाना हजारों महिला लड़कियों के साथ रेप की घटना हो रही है, हर दिन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस तरीके की सक्रियता कभी दिखाई क्या, जो सक्रियता अभी दिखा रही है। चले, डॉक्टर के साथ रेप की घटना घटी, मामला सीबीआई को दे दिया गया। अभी तक सीबीआई संजय राय के अलावा किसी और पर बलात्कार से संबंधित मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, जबकि ये बातें तय हो गई कि बलात्कार घटना को अंजाम देना वाला संजय राय ही था। लेकिन क्या क्या खबरें चली थी, 151 ग्राम सीमेंट, बताइए। मतलब किस तरीके का, ठीक इसी तरीके से चारा घोटाला का दौर में भी लालू यादव पर इसी तरीके का आरोप मढ़ा जा रहा था और इस तरीके की चर्चा हो रही। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लालू यादव घोटाला नहीं किया, या ममता बनर्जी क्या कहते हैं, उस जो घटना घटी उससे वो दोष मुक्त हो गई। एक मुख्यमंत्री के रहते हुए, वो भी महिला मुख्यमंत्री के रूप में, उनको कभी क्लीन चिट नहीं दिया जा सकता है। लेकिन जो तरीका, जिस तरीके से सारी मशीनरी उनके खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, ये तरीका वही तरीका है जो लालू यादव के साथ खड़ा किया गया। जनता जब तक साथ है, कोर्ट हो, पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, किसी को भी लगा लीजिए,
उसको आप हिला नहीं सकते हैं। वो उसी तरीके से मजबूती के साथ खड़ा होगा। और हमें लगता है कि ममता के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है, और आज जिस अंदाज में ममता ने चुनौती दी है, देखिए याद करिए कभी इसी तरीके के चुनौती लालू यादव ने भी जेल से निकलने के बाद दिया था। याद करिए ना, लालू ने अपने लोगों के सामने अपनी बात रखा ना कि ये ब्राह्मणवादी सिस्टम हमें बदनाम करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए, ये जो ब्राह्मणवादी ताकत है वो हमें भ्रष्टाचारी बना रहा है, हम पर झूठा मुकदमा दर्ज किया। पब्लिक मानती थी ना, मान गई है पब्लिक ना। तो आज जो ममता बनर्जी बोली है, याद रखिएगा, ये जो ममता का हुंकार है ना, वो हुंकार ममता के वोटर को और उत्तेजित करेगा। और जो मोदी चाह रहे हैं ना, बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, कुछ नहीं हुई, जनता और बहुमत के साथ लालू यादव के साथ खड़ा हो गया था। राज्यपाल से कम परेशान करने की कोशिश हुई। सुंदर सिंह भंडारी एगो राज्यपाल आए थे, क्या क्या नहीं हुआ बिहार में। जो आज बंगाल में हो रहा है बिहार में हो चुका है, लेकिन बिहार झुका नहीं, क्योंकि उस दौर में जो सोशल जस्टिस के नाम पर जिस तरीके से बिहारी प्राइड, बिहारी सम्मान जगा हुआ था, कुछ नहीं बिगाड़ सके। आज ममता का ये हुंकार पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति को बदल दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वामपंथी लोग पर्दे के पीछे जिस तरीके से बीजेपी के साथ खड़ा है, संघ के साथ खड़ा है, उनकी भी परीक्षा होगी, वो भी देख ले, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से घटना घटी, और घटना घटने के बाद आज भी बताइए, आज भी बंगाल बंद, पश्चिम बंगाल क्या है। कल ऐसा स्टूडेंट यूनियन सड़क पर उतरा जो स्टूडेंट यूनियन का नाम किसी ने चुना ही नहीं। संघ का यही काम करने का तरीका है, सब कुछ नया नया चीज़ें सामने लाते हैं, लोग भौचक रह जाते हैं कि हो क्या रहा है। पूरी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, संघ के जितने भी अनुसांगिक संगठन हैं, सारे संगठन तन मन धन से ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट कैसे आगे चलता रहे इस खेल में लगा हुआ है, जिससे बिहार में भी लगा रहता था। लेकिन लालू तभी हटे जब नीतीश आया, तो ममता भी तभी हटेगी जब नीतीश जैसा, मतलब पश्चिम बंगाल में कोई उस तरीके का विकल्प सामने आएगा। वैसे जो खेल पश्चिम बंगाल में चल रहा है, उस खेल से ममता के सेहत पर तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टे जिस तरीके से संसद में बंगाल से जीतकर आए सांसदों ने मोदी को आंख में आंख डालकर जिस अंदाज में हमला बोला है, वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में बंगाल वर्सेस मोदी की वो राजनीति पूरे देश में एक अलग तरीके की गोलबंदी बनाने में या गोलबंदी खड़े करने में अहम भूमिका अदा कर दी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि इस घटना को जिस तरीके से तुल दिया जा रहा है, बिहार में भी लोगों के बीच ये चर्चा होने लगी है कि ममता को अब बेवजह टारगेट किया जा रहा है। और अगर ये बात मजबूती से लोगों के दिल में घर कर गया तो 2029 की लड़ाई ममता वर्सेस होगा, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि ममता जिस अंदाज में आज अपनी बातों को कही है, ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आग लगी तो दिल्ली तक पहुंचेगी। ये सीधे सीधे मोदी को चुनौती है। आप भी सुन लीजिए कि क्या बोली है ममता बनर्जी। लेकिन उनके इस अंदाज में, क्योंकि महिला है, एक बात सोच लीजिए। और ये भी तय मानिए कि ममता को जो अभिषेक बनर्जी की वजह से जो बदनामी हो रही थी, ममता को अभिषेक बनर्जी की वजह से जो सत्ता और सरकार चलाने में परेशानी हो रही थी, ठीक साधु सुभाष की तरह ममता भी अपने भतीजे को पार्टी से बाहर कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि आज का वो हुंकार, आज की वो ताकत दिखा रहा है कि हमारे यहाँ भी साधु सुभाष को कम ताकतवर थोड़े थे।
लेकिन जैसे ही लालू यादव का सर पर से हाथ उठा, कहीं कहीं के नहीं रहे वो। इसी तरीके से ममता के भतीजे पर से जैसे ही ममता का हाथ हटेगा ना, रातों रात चीजें बदल जाएंगी। मतलब इस आंदोलन से ममता और मजबूती के साथ उभर गई है, और उभरी ही नहीं है, अब मोदी के खिलाफ और आक्रामक हो गए। और वो आक्रामकता मोदी के लिए आने वाले समय में और मुश्किलें खड़ी कर सकती है। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদিবাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো।